थे उनको सोचना चाहिए। आम आदमी लोग कहते हैं वो आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हम आम आदमी है, उनसे पूछा जाए कि आम आदमी आप किस चीज से हो। नमस्कार, द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं हूँ राज डाबला। आज फिलहाल आदमपुर में हूँ मैं, और फतेहाबाद ज्योति का अहम योगदान रहा है हमारे साथ। मेरे साथ इस समय जो आप शख्स देख रहे हैं वो मनोज पाल नामक एक शख्स है, जो लगातार, जिनके बारे में मैंने सुनने को मिला है कि कोरोना काल में किसान आंदोलन में आदमपुर की जनता के लिए काम करते रहे हैं। अब चुनाव आ चुके हैं और चुनावी बिगुल बजने के बाद जो है कुछ इनकी बातें हैं, इनसे वो बातें और इनके विचार जो है मैं लूँगा। आखिर वो आदमपुर की जनता का किस तरह से विकास और किस तरह से भला चाहते हैं। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, और मैं इनसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इनका नाम क्या है और ये फिलहाल आज किस लिए जो है इतने लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार जी। राम राम पत्रकार भाईजान। क्या कहना चाहोगे जी, आज का कार्यक्रम क्या रहा? देखो, आज का कार्यक्रम था हमारा भाईचारा सम्मेलन था एक आदमपुर का। सारे आदमपुर के आप लोग थे, आपने पूछा भी होगा, शायद आप यहाँ पर आए हो तो आप लोगों से पूछा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि जो बाहर का हो, सारे आदमपुर के लोग थे। और उसके अंदर कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव से अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। हजारों की तादाद में लोग आए थे। और ये भी 24 घंटे का आह्वान पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था सारे, क्योंकि हर एक के साथ हमारे पारिवारिक संबंध है, दोस्त हैं सब, और कोई हमारा कोई वर्कर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, हर एक से पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे अपने। मेरे पर्सनली हर एक से पारिवारिक रिश्ते हैं, बैठ उठ हर एक से, दिन रात हमें एक दूसरे के दुख तकलीफों में रहते हैं। तो सारे लोग उसी तरीके से हमारे आज इकट्ठे हुए थे कि आदमपुर का उपचुनाव आ चुका है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अनेकों पार्टियों में काफी चीजों के चेंज हो गया है। कोई किसी पार्टी में था, वो किसी पार्टी में कूद गया, टिकट मांगने लग गया। कोई किसी में, करण सिंह रनौनिया को कल परसों बीजेपी में था, चेयरमैन भी था, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका। 2 दिन में वो कांग्रेस में कूद गया। उनका पिटा नहीं भर रहा ना, भी आगे भी चुनाव भी लड़ते रहे, हम ही लड़े, किसी और को मौका ना मिले। सतेंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ लिया, 6000 वोट लेके गया था, उसका पेटा भी नहीं भरा। फिर नहीं कोई और ना आ जाए कोई चुनाव लड़ने के लिए, कोई वर्कर को और ना रहे। ऐसे नेता हैं, वो भी यही सोच रहे हैं, भी कम से कम उनको सोचना चाहिए। आम आदमी लोग कहते हैं वो आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हम आम आदमी है, उनसे पूछा जाए कि आम आदमी आप किस चीज से हो। बीजेपी का आप कैंडिडेट लेके आ रहे हो, अभी जो कि किसान आंदोलन में सबसे खिलाफत में कर रहे हो, किसान आंदोलन में उन्होंने साथ नहीं दिया, उस आदमी को कैंडिडेट लेकर के आ रहे हो। और कैंडिडेट लेकर के उसको आम आदमी, फिर पार्टी कहाँ से रहेगी। उन्होंने तो बीजेपी का इस हिसाब से तो डम्मी पार्टी है बीजेपी की, सब मिले जुले हैं। और रह की बात कांग्रेस की, बीजेपी आम तो बिल्कुल इनमें तो कोई फर्क नहीं लग रहा कि एक ही है। जब उसका कैंडिडेट 6 महीने साल पहले, मतलब आप देखो 1 महीने, और वो सितंदर, मैं बताता हूँ आपको, इसका किसान सेल का प्रधान था, किसान सेल का उप प्रधान था पूरे स्टेट का। और 8 अगस्त को वो हुडा से मिल के आया टिकट के लिए, वहां टिकट नहीं मिली तो वो आम आदमी में चले गए। मिनट में आम आदमी वालों को भी कोई आम जनता पूरे आदमपुर में उनको कोई और जनता ही नहीं मिली, किसको टिकट दें किसको ना दें। बस वो कैंडिडेट जो था बीजेपी को, उसी को उठा करके दे। पहले वो बीजेपी में 8 साल से बीजेपी में मजा कर रहा था, अब वो अपना आम आदमी पार्टी में आगे भी पता है 1.5 साल इलेक्शन लड़ना है। और आप रह के बात कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई का तो आपको पता ही है कि क्या कुछ है सिस्टम। ही तो आपने अब उसका, वो अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए आ गया। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा रिकॉर्ड होगा कि जो मतलब कि जो आदमी विदेश में बैठा है उसकी ज्वाइनिंग हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, जो इंडिया में है ही नहीं, जो भारत में है ही नहीं, उसकी ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में उसकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो वो अपने, वो भी परिवारवाद के अंदर है। और कुछ मतलब कि आदमपुर का क्या विकास, आज तक तो विकास हुआ नहीं। और इनको सरकार ने, हुड्डा सरकार में बहुत कुछ दे रहे थे, 4 इनके परिवार को बनाया जा रहा था, भी कुछ मंत्री बन लो, गवर्नर बन लो। एक भाई को राज्य मंत्री बनाया था, दुड़ा राम का, अगर आप फतेहाबाद से आपको पता हो, तो उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था। खुद को चौधरी भजनलाल जी को गवर्नर बनाया जा रहा था, कुलदीप बिश्नोई को सेंट्रल मिनिस्टर बनाया जा रहा था, और एक भाई को डिप्टी सीएम था। रह के गया था पूरे परिवार के अंदर। और मतलब कि ये खुद ही बनवास काटा इन्होंने। और बात रहेगी मतलब कि उसके बाद में मैं तो कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में चलो नहीं, इन्होंने साथ नहीं दिया। कांग्रेस को विकास कराना चाहिए था आदमपुर के अंदर, क्यों नहीं करवाया उन्होंने विकास। 10 साल तक तो उनके पास भी टाइम था, उनको विकास भी कराना चाहिए था। कांग्रेस को सबसे बड़ी बात है ये, एक चीज का तो आदमपुर की जनता हिसाब मांगेगी, उनसे भी मांगेगी कि जो उन्होंने मतलब कि आदमपुर की जनता के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, वो आदमपुर की जनता उनको इलेक्शन के दौरान उसका हिसाब चुकती करेगी। वोट के चोट से जो है जवाब देगी। बिल्कुल वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो आदमपुर के हालात बने हुए हैं, जब बारिश हो जाती है तो सड़कों से गुजरना मुश्किल हो जाता है, पीने के पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। देखो, एक विधायक के पास बहुत बड़ी पावर होती है, विधायक चाहे तो कुछ भी ला सकता है, पर विधायक लेके नहीं आया।
वो विधायक की भी गलती मानते हैं। विधायक जी का ये भी कहना रहा है कि उनकी सरकार जो है सत्ता में नहीं रही, इस कारण जो है वो उनके जिले के साथ भेदभाव हुआ। आप कहाँ से हो? फतेहाबाद। फतेहाबाद से। पिछले आपके दौरान एमएलए कौन थे? बलवान दौलतपुरिया हाँ जी, हाँ जी। थे? हाँ जी, स- वहाँ भी यही समस्या थी। हैं? वहाँ भी यही समस्या थी। इतनी समस्या नहीं थी फिर, मतलब कि जितनी आप कह रहे हो, तो वो विपक्ष में थे, जी, लेकिन वो कुछ काम तो लेके आए थे, नहीं लेके आए? बताइए, लेके आए थे आप बताओ। जी। भी उन्होंने फतेहाबाद उनका में कोई उनका भी ये कहना था कि हरियाणा में जो है हमारी सरकार नहीं है और मैं जो है सत्ता में मौजूद पार्टी के विपक्ष का विधायक हूँ, इसीलिए जो है जिले का विकास नहीं हो रहा। देखो, एक विधायक के अंदर बहुत ताकत होती है कि विधायक अगर चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पे जाकर कुछ भी मांग सकता है, तो विधायक को वहां संघर्ष करना चाहिए, बैठना चाहिए। चार हल्के के 100-200 आदमियों को जाकर आप चीफ मिनिस्टर के घर के पास बैठ जाओ, भी मेरा ये डिमांड है हल्के की, ये काम पूरा होना चाहिए। कौन सा काम नहीं पूरा होता? फिर जनता सबसे बड़ी इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक का बहुत बड़ा एक योगदान है, मैटर रखता है। जो मतलब कि किसी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जा करके बैठ जाए तो उसको मजबूरी। आपने आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं देखा? जी, देखा है मैंने। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे झुक गए उनके आगे? जी। जब वो झुक सकते तो चीफ मिनिस्टर की क्या बात है? अपना हक मांगना तो कोई बुरा नहीं था, हक मांगते जा करके। मनोज पाल का अहम योगदान क्या रहेगा? क्या मनोज पाल जो है आदमपुर का विधायक बनकर जो है आदमपुर की जनता का विकास करेगा, आदमपुर हल्के का विकास करेगा, या जो है जनता का उचित फैसला होगा उस पर अमल करेगा, या किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करेगा? देखो, अभी हमारा जो मैंने कहा कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो फैसला लेगी वो ठीक है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि मैं आदमपुर की जनता के बीच में रहूं और दुख तकलीफ में मैं एक समाज सेवा के हिसाब से इनके लिए खड़ा रहूं, और मेरे से जितना आदमपुर की जनता के लिए मैं भला का काम कर सकता हूँ वो एक चाहता हूँ। कि मेरे को कोई राजनीति का इतना लोभ भी नहीं है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन ही हम तो राजनीति परिवार से हैं, वो देखा हुआ मैंने, उस चीज़ का मुझे लालच नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ बहुत अच्छा है, सिस्टम है हमारा। लेकिन अगर कोई मौका मिला राजनीति, तो राजनीति भी करेंगे, लेकिन इनकी तरह राजनीति, घटिया राजनीति नहीं करेंगे। आदमपुर के विकास के लिए, आदमपुर की जनता के लिए, और आदमपुर जनता ने, मेरे खुद के यार दोस्त मित्र भाई जो है, हमारे परिवार है आदमपुर का, उनका हम हर चीज़ से भला करने का सोचेंगे। तो मेन मेन मकसद विकास ही रहेगा आदमपुर। विकास, बिल्कुल विकास रहेगा, हर चीज़ के लिए विकास है। किसान जमींदार का हमारे यहाँ पर सेम का भी बहुत बड़ा है। कई गाँवों के अंदर पानी की समस्या भी है, यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। कई गाँवों के अंदर, बहुत से गाँव है जहाँ पीने का तक का पानी नहीं है। लोग तो बिस्लरी पी रहे हैं, नेता लोग तो उसके बिना पी नहीं सकते। लेकिन कई गाँवों के अंदर तो आप देखोगे ना, आप अभी आदमपुर में आपकी एंट्री है, कुछ टाइम के बाद में आप देखना, आप कई गाँव में आप खुद कहोगे यार पानी है क्या? पानी भी नहीं है पीने के लिए। काफी अभी समस्याएं हैं आदमपुर। सेम की सबसे बड़ी समस्या होगी। आपने देखा होगा, आप फतेहाबाद से हो, आप जब फतेहाबाद से चल के आए हो, आपने खेतों की तरफ नजर उठा के देखी होगी कि इन लोगों का क्या बनेगा। वो मतलब कि लोग खत्म हो गए जो 20-20 एकड़ के मालिक थे। मैं तो आप कुछ सोचता हूँ कि उनका परिवार का क्या हाल होगा, कैसे काम चलेगा उनका। भगवान आश्रय है सब कुछ। अभी एसवाईएल का जो मुद्दा है, आदमपुर को पानी की ज़रूरत है एसवाईएल के माध्यम से, और आदमपुर में वो जो है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट उतर चुका है, सबसे पहले उतरा है मैदान में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। जो वो कह रहे हैं, पंजाब वाले कह रहे हैं पानी देना नहीं चाहते, केजरीवाल राजनीति उसी चीज की कर रहे हैं। वो राजनीति इसी बात की कर रहे हैं कि हम पंजाब से पानी नहीं देना चाहते, तो फिर वो आदमपुर में वोट थोड़ा मिल जाएगी उनको। वो तो आदमपुर की जनता है। झूठा जो है साबित हाँ करते हो साहब, बिल्कुल, वो तो किसी हालत में हो ही नहीं सकती, आपको पता है। वो सिर्फ वो खुद ही कह रहे हैं कि हम नहीं देना चाहते हरियाणा को पानी। हमारे को ठीक है, आदमपुर के अंदर उतना पानी का उसका फायदा नहीं है, लेकिन जो अपना महेंद्रगढ़ साइड में उसका पानी का फायदा होगा। लेकिन जितना भी आएगा, लेकिन हमारे हमारे प्रदेश का फायदा होगा। उसमें से कुछ हिस्सा तो हमारे आदमपुर में भी कुछ ना कुछ, एक रजवा या नहर, उसके पानी का हमारे को हक मिलेगा ही। लेकिन वो तो, ये वो फैसला वो तो जनता पूछेगी ना, भैया हमारे को एसवाईएल का तो मुद्दा तो खत्म करो। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हरियाणा को पानी दिया जाए, तो केजरीवाल यहाँ आकर के रैली करके गए, भगवत मान केजरीवाल जी। तो उन्होंने उनसे पूछा नहीं जाए, उनसे लोगों ने, आपने बाहर जाकर के लोगों से पूछा था, कितने स्टेटमेंट्स थी, कितने यूट्यूब पे जो नीचे लिखे हुए यार थे, हर एक ने कहता हमारा एसवाईएल का पानी। लेकिन वो यहाँ तो मुद्दा ही नहीं लिया उन्होंने। लेकिन जनता इस इलेक्शन के अंदर हिसाब चुकती करेगी उस चीज का भी। तो ये थे हमारे साथ मनोज पाल जी, जिन्होंने बताया कि आदमपुर इलेक्शन में ही जनता जो आदमपुर की है ऐसे नेताओं का जो है हिसाब चुकता करेगी। और इन्होंने जैसा कि बताया कि यदि भाईचारा कमेटी जो गठित की गई है वो
अगर उचित फैसला लेगी तो इलेक्शन में भी ये उतरेंगे। थैंक यू।